अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चूंकि आप लोग नई क्लास में आ गए हैं, 7 क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो आज हम उर्दू की बुक जो है उसका पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 1 है और हम से हम स्टार्ट लेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम्द का मतलब है तारीफ। और किसकी तारीफ? अल्लाह ताला की तारीफ। तारीफ से मुराद यहाँ पे उसकी जो बनाई हुई तख्लीकात हैं, जो उसने चीज़ें तख्लीक की हैं इस कायनात में, ठीक है, उनकी तारीफ। और खुद अल्लाह पाक ने क्योंकि ये चीज़ें हमें इन नेमतों से नवाजा है, तो इस तरह से उसकी तारीफ और उसका इन नेमतों का जो उसने हमें अता की है उसका शुक्र अदा करना, तो ये भी तारीफ के मायने में ही आ जाता है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो दुनिया का हर काम करते हुए हमें अल्लाह ताला की तारीफ भी बयान करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो वो हम बहुत सी सूरतों में अदा कर सकते हैं, जैसे कि हम खाना खाया है हमने, अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है और वो खाने के बाद हम दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो उसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। इसी तरह जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो तब भी हम दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, ठीक है, व इलैहि नुशूर। तो इसमें भी ये है कि हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, उसकी तारीफ बयान करते हैं कि उसने हमें सुबह दोबारा से उठाया, ठीक है। यानी सोना भी तो एक तरह से मौत है, आधी मौत है, तो उसने हमें सुबह उठाया, नई जिंदगी दी। उस पे भी अल्लाह ताला की नेमत है ये भी, और उसका शुक्र अदा किया जाए, उसकी तारीफ बयान की जाए। और कुरान का जो स्टार्ट है वो भी अल्लाह ताला की तारीफ से ही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ी है। तो इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, उसकी तारीफ बयान करना है। तो ये हम्द जो है बेसिकली इसका मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ करना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना। तो आज हम जो इस टेक्स्ट बुक में हम्द पढ़ने जा रहे हैं, उसमें यही बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है और कितनी सारी चीजें हैं जो कि उसकी कारीगरी को, उसकी हिकमत को, उसकी दानाई को जाहिर करती हैं। तो हम पढ़ेंगे, आपको इससे अंदाजा भी हो जाएगा। पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए, हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप हाईलाइट करते जाए वर्ड्स को और मीनिंग भी साथ साथ लिखते जाए। फर्स्ट वर्ड है जो आपके पास ऊपर खास अल्फाज लिखे हुए हैं, उनमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है सहरा। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को। और उसके बाद है गुलशन, बाग। पर्दे उठाना, नकाब उठाना, लुभाना, दिल को अच्छा लगना, हिरास, खौफ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैदान सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। तो इस शेर में शायर जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो मैदान है, ये जो सहरा है, वसीओ अरीज सहरा है, बड़े बड़े मैदान हैं, ये कौन सी जाते पाक है जिसने बनाए हैं। और ये खूबसूरत दरिया जो बल खाते टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ये किसने बनाए हैं? ये अल्लाह पाक हैं जिन्होंने ये खूबसूरत दरिया और मैदानो सहरा बनाए हैं। और ये जो दरिया जो जिनमें पानी रवां दवां है, ठीक है, ये कौन सी जात है जिसने ये खूबसूरत चीजें हमारे लिए पैदा की हैं? हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। उसके बाद शेर है, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कतारें बखेरी है किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ठीक है, इस शेर में शायर जो है हफीजुर रहमान गाजी जो है
وہ اللہ تعالیٰ کی तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि ये जो खूबसूरत बाग हैं जो कि सजे हुए हैं फूलों से, और फूलों की जो रंगीन खूबसूरत जो कतारें हैं, जो लाइनें लगी हुई हैं बागों में, ये किसने बनाई हैं? इतने खूबसूरत फूल जो है, ये जो अपना रंग दिखा रहे हैं बागों में, ये किसने बनाए हैं? और चमन भी बाग को कहते हैं कि चमन में ये जो खूबसूरत फूलों की बहार आई हुई है, रंग बिरंगे जो फूल खिले हुए हैं, ये किसने बनाए हैं? ये किसकी कुदरत से खिले हैं? ये सब के सब जो है अल्लाह ताला की कुदरत है। वही खालिक व मालिक है जो कि इन तमाम चीजों का बनाने वाला है, जिसने हमारे लिए ये खूबसूरती पैदा की है जो हमारी आंखों को भली लगती है और हमारे दिल को अच्छी लगती है। तो ये तमाम खूबसूरतियां जो है ये कायनात की, ये बनाने वाली कौन सी जात है? ये अल्लाह पाक की जात है। उसके बाद अगला शेर है, ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ये जो चांद है जो रात के वक्त रोशनी हमें देता है, और दिन को सूरज जो है वो अपना उजाला करता है, और सूरज के उजाले में एक रोशन दिन हमारे सामने होता है। तो ये जो सूरज जो है जो तुलू होता है और अंधेरों को खत्म कर देता है, स्याही के पर्दे यानी तारीकी को खत्म कर देता है, और एक दिन रोशन सुबह जो है वो अपनी रोशनी फैला देती है। तो ये स्याही के पर्दे किसने उठाए हैं? ये तारीकियों को किसने खत्म किया है? और रोशनी पैदा करने वाला कौन है? कौन सी जात है जिसने दिन के उजाले से रात को पैदा किया और रात के अंधेरे से दिन निकाला? ये जाते पाक जो है वो अल्लाह ताला की जात है। वही हस्ती है जो दिन को रात से निकालता है और रात को दिन से निकालता है। ये वही जात है, वही खालिक व मालिक है जिसने ये रोशनी भरे दिन जो है हमारे लिए पैदा किए हैं। अगले शेर में है, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे। फलक कहते हैं आसमान को, और लुभाना दिल को अच्छा लगना। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि ये जो आसमान के ऊपर रात को सितारे चमकते हैं, सितारे अपनी किस कदर खूबसूरत लगते हैं। आपने कभी देखा हो कि रात के वक्त सितारे जो है वो रोशनी पैदा करते हैं और आसमान पे टिमटिमाते हुए किस कदर हसीन और खूबसूरत नजारा देते हैं। तो शायर कहते हैं कि जो इतने खूबसूरत सितारे आसमान पे चमक रहे होते हैं, ये किसने पैदा किए हैं? जो रात के वक्त जब हम उनको देखते हैं तो किस कदर अच्छे लगते हैं, हमारे दिल को ये मंजर बहुत भला लगता है। तो ये खूबसूरत मंजर जो है और ये खूबसूरत सितारे जो आसमान पे टंगे हुए हैं, इनको बनाने वाली कौन सी जात है? ये मेरे खुदा ने, हमारे खुदा ने बनाए हैं, जो कि खालिक और मालिक है। अगले शेर में है, बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे ये पी के तराने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यहाँ पे शायर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस कदर खूबसूरत मौसम जो है, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को वैसे ही बहुत हुस्न से नवाजा है, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर बड़ा करम है अल्लाह का कि उसने हमें मौसम दिए हैं। ठीक है, कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है, कई ममालिक में गर्मी रहती है, लेकिन हमारे लिए अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, खिजां। ठीक है, सर्दियों में हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे फल हैं, और गर्मियों में इसी तरह फसलें पकती हैं, अनाज पकते हैं। तो ये खूबसूरत मौसम और ये खूबसूरत परिंदों की आवाज, कोयल के नगमे, पी एक छोटा सा परिंदा है पपीहा जिसे कहते हैं, उसके खूबसूरत गाने, तराने यानी गाने, यानी ये खूबसूरत आवाजें जो पैदा की हैं अल्लाह ने, ये किसने बनाए हैं? ये सब अल्लाह ताला की कारीगरी है, उसी की कुदरत से है। उसके बाद है, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और खतरों से किसने बचाया। अब यहाँ पे शायर जो है वो हमें पूछ रहे हैं, पहले भी तमाम अशार में सवालिया अंदाज ही इख्तियार किया है, यहाँ पे
है कि हमें जब हम भूखे होते हैं तो हमें खिलाने वाला कौन है, कौन सी ज़ात पाक है जो हमें खिलाती है, रिस्क मुहैया करती है हमें भी। इस दुनिया की तमाम जो अल्लाह ताला की तख्लीकात हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उनको कौन सी ज़ात पाक जो है वो खिलाने वाली है, कौन रिस्क मुहैया करता है, वो अल्लाह ताला है। और जब हम खतरे में होते हैं किसी चीज किसी जानदार से, या हम खौफ का शिकार होते हैं, तो कौन हमें बचाने वाला है, उस खौफ से निकालने वाला कौन है, वो अल्लाह पाक की ही जात है जो कि हमें खतरों से और खौफ से निकालती है और उनसे बचाती भी है। उसके बाद है हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यह कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाई है, और अल्लाह ताला ने इंसान को बता दी है कि दो रास्ते हैं, एक सच्चाई का रास्ता है, नेकी का रास्ता है, और एक बुराई का और बदी का रास्ता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता फरमाई है कि वो अकल से सोचे कि सीधे रास्ते पे जाना है तो किस तरह से चलना है, मुझे जिंदगी में किस तरह से मैंने सीधे रास्ते को इख्तियार करना है, सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करना है, और बुराई के रास्तों से किस तरह से मैंने बचना है। तो अकल जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला ही हैं जो कि हमें बुराई के रास्ते से बचाने वाले हैं और सीधे रास्ते पे लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें से वर्ड्स आप हाईलाइट कर लें। मैदानो सहरा, बल खाते दरिया, गुलशन फूलों, रंगी कितारें, चमन में बहारें, चांद और सूरज, स्याही के पर्दे, फलक सितारे, शब दिल, मौसम सुहाने, कोयल नगमे, पी तराने, भूख, हरास और खतरों, सीधे रास्ते, बुराई। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका सारा, ठीक है। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है और बुक रीडिंग भी आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू।